हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जामिनेशन का तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आपके लिए एक फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कूलॉम बल क्या है और इसके नियमों को लिखें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में हर बार रिपीट किया जाता है, यानी कि कब शायद ही कोई ऐसा साल होता है जिसमें एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन अधिकांश बार फिजिक्स में ये क्वेश्चन रिपीट किया ही जाता है। तो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियोज लाता रहता हूँ और आगे भी लाऊंगा, और सारे सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर हो मैथ हो, तो सारे के लिए लाऊंगा। देखिए, बोला कि कूलॉम बल क्या है, इसके नियमों को लिखें। हम सरल भाषा में, आसान भाषा में इसको समझते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को कूलॉम बल कहते हैं। यानी कि जब कोई दो आवेशों के बीच, यानी आवेश धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी दो आवेशों के बीच कोई बल लगेगा ना, हमेशा उसको बोलेंगे कूलॉम बल लग रहा है इसके पास, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम बल ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि न्यूटन को हम लोग एन से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इसे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक यानी कि FEL से सूचित किया जाता है। इसे वैद्युत बल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? वैद्युत बल, यानी कूलॉम बल को वैद्युत बल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखना कि कूलॉम बल को क्या कहेंगे? वैद्युत बल भी कहेंगे कूलॉम बल को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसके दो नियम होते हैं, ठीक है। कूलॉम बल का हमेशा ही देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि कूलॉम बल के कितने नियम हैं। तो कूलॉम बल के दो नियम हैं, और दो नियम कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो पहला नियम है कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी नियत हो, यानी कि जब दो आवेश हो उसके बीच की दूरी नियत हो, यानी कि जब देखिए यहाँ पे दो आवेश रखा हुआ है और इसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो जब R दूरी पे कोई आवेश को रखते हैं तो वो बीच की दूरी क्या है? समान है, वो बदल नहीं रहा, यानी कि आवेश को कभी यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा। जब दूरी समान हो तो क्या होगा? जब दो आवेशों के बीच की दूरी नियत हो तो उनके बीच लगने वाले बल, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और इसी को क्या बोलते हैं? कूलॉम बल बोलते हैं। तो कूलॉम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि देखिए, दो आवेश है ना, और दोनों आवेशों को गुणनफल यानी कि मॉड में किया हुआ है, यानी कि आवेश को हमेशा धनात्मक लेना है, इसके परिमाण को ऋणात्मक नहीं लेना है। तो दोनों आवेशों को क्या है? गुणनफल के समानुपाती हुआ ना, तो गुणनफल के समानुपाती है ये एक नियम। तो ये हो गया जब दो आवेशों के बीच की दूरी नियत हो। लेकिन दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम को हम देखते हैं, ठीक है। सो देखिए आगे कि जब दोनों आवेशों का परिमाण नियत हो, जब दोनों आवेशों का परिमाण नियत होगा तो क्या होगा? जब दोनों आवेशों का परिमाण नियत हो, यानी कि दोनों आवेश का जितना भी मान होता है उतना समान हो दोनों का, उसमें बदलाव ना हो। तो जब दोनों आवेशों का परिमाण नियत हो, तो दोनों आवेशों का परिणाम नियत हो, तो उनके बीच लगने वाले कूलॉम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब दो आवेशों के बीच का दूरी जो था ना, ये देखिए दूरी, इसके वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी कि ये देखिए हो जाता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब समीकरण एक तथा दूसरे लेकर के चलेंगे। देखिए, समीकरण एक आपका ये है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक समानुपाती Q1 Q2, और दूसरा क्या? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अच्छा, अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। देखिए, मैं PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आता है जो K होता है। तो आगे देखते हैं K का मान कितना होता है, क्या 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 होता है, सारा कुछ आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब नेक्स्ट है कि जब दोनों आवेशों का बीच का, ये देखिए समीकरण से आपके समानुपाती वहाँ पे आया था, तो समानुपाती हट करके क्या आ गया? देखिए, बराबर आया, बराबर हटेगा तो ये नियतांक K आएगा, और K जैसे ही आया तो K का मान अब देखिए कितना होता है। तो K का मान दो स्थिति में होता है। जब K यहाँ पे क्या है? नियतांक है। तो जब K का मान क्या होगा? 1/4π/0। कब होगा? जब वायु या निर्वात में हो। वायु में जब रहेगा तो 1/4π/0 होगा, और इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए, कभी कभी आपसे पूछ भी दिया जाएगा कि K यहाँ पे परिवैद्युतता है, और परिवैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो परिवैद्युतता का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि परिवैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर माध्यम में हो, तो जब माध्यम में रहेगा तो क्या होगा? K बराबर 1/4π/m, और m क्या है? यहाँ पे माध्यम में ये परिवैद्युतांक है। तो ये बात अब दोनों आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि जब माध्यम में हो तो 1/4π/m, और निर्वात में तो 1/4π/0 K का मात्रक होता है। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक का जब आपसे फॉर्मूला पूछे, यानी कि इसका कूलॉम बल का, तो क्या होगा? K Q1 Q2/r², ठीक है। जहाँ K क्या है? नियतांक है, Q1 Q2 आवेशों का आवेश जितना भी होता है उसका जो है परिमाण है, और R उन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि उसका R का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर देखिए यहाँ पे क्या है कि अतः कूलॉम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यानी इसकी दिशा किधर होता है? दोनों आवेशों को मिलाने के वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। देखते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किधर है। तो देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है। अब देखेंगे कि दोनों आवेश धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। जब धनात्मक रहता है दोनों आवेश तो क्या होता है?
प्रतिकर्षण करता है और ऋणात्मक होगा तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक विपरीत प्रकृति का आवेश होता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान प्रकृति का है तो प्रतिकर्षण होते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये आवेशों के बीच लगने वाले बल जो होते हैं वो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के निर्देश होते हैं। जिधर मिलेगा उधर जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, जो दोनों का क्या होगा, दोनों का दिशा होगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हम आपको इसी तरह के और भी VVI क्वेश्चंस लाते रहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।